गुजरात चुनाव को लेकर महा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है और वोटिंग लंबी लाइन लगी है और रिकॉर्ड मतदान की बात हो रही है। 1.5 घंटे का करीब वक्त हो चुका है और पहले चरण का मतदान जारी है। लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह 9 बजे तक 7% मतदान हो चुका है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वीआईपीज पहुंच रहे हैं वोट डालने। आम लोग जो है यहां पर लंबी कतार देखी जा रही है और 9 बजे तक 7% लोग वोट डाल चुके हैं और जो लाइन है वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड मतदान आज होगा। अब तक 10% मतदान कक्ष में हो चुका है। ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं। बीतते समय के साथ ये निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। सुरेंद्र नगर में भी 9 बजे तक का डेटा सामने आ चुका है। ये डेटा लगातार अपडेट हो रहा है क्योंकि वोटर्स की संख्या मतदान केंद्रों पर बढ़ती जा रही है और बहुत उत्साहित मतदाता नजर आ रहे हैं। आज फर्स्ट फेज का ये इलेक्शन है, 89 सीटों को कवर करता हुआ, जिसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग पोलिंग बूथ पर तैयारियां की गई हैं जबरदस्त और वोटर्स की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए। एक तरफ जहां पर आम मतदाता अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहा है तो वीवीआईपीज भी लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ पर नजर आने लगे हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आपको कुछ हर्ष सांघवी की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और हमारे तमाम संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद है। ग्राउंड पर किस तरीके की हलचल है मतदाताओं से, वो लगातार रिएक्शन भी ले रहे हैं। जामनगर से अक्षय हमारे संवाददाता हैं, राजकोट से मनीष देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले जामनगर भी चलेंगे। अक्षय, ओवर टू यू। जामनगर के पोलिंग बूथ्स पर किस तरीके का उत्साह आपको नजर आ रहा है? तस्वीरें भी दिखाइए और अगर मुमकिन हो तो वोटर्स से बात भी जरूर कीजिएगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से मतदान प्रक्रिया 8 बजे शुरू हुई है उसके बाद लगातार एग्रेसिव वोटिंग जारी है और मतदाता लगातार अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर युवा हों, सभी। बाकी आप महंगाई देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस के वक्त में 350-400 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा था, अभी 1100 रुपये हो गए हैं। मतलब आपको लगता है कि जनता को नए रूप से सोचने की ज़रूरत है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को आप बार बार लेते आते रहेंगे तो उनको फिर अभिमान आ जाएगा ना, हम ही है जो ये देश चला सकते हैं, उनको ऐसा है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है क्योंकि वो एक भी चीज़ पर खरे नहीं उतरे हैं। नैना जी, अगर बात करें आपके फैमिली की तो फैमिली ज़्यादा, मतलब एक जामनगर में ऐसे होगा कि जडेजा वर्सेस जडेजा। नो, ऐसा नहीं है। जी आपके भाई और रिवावा जो है वो कंटेस्टेड खुद ही हैं और रविंद्र जी भी लगातार लगे हुए हैं उस पूरे इलेक्शन में और भाजपा की जीत जो है वो सुनिश्चित करने के लिए पूरा प्रयास है रिवावा जी का भी। लेकिन आपने खुद भी, आप कांग्रेस की तरफ से जी वो कर रही, तो क्या वाकई में ये कह रहे हैं कि ननद भाभी का कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, अभी मुझे आप जो बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जामनगर में काफ़ी ऐसे सारे जो फैमिलीज है जहाँ अलग अलग पार्टी में लोग काम करते हैं। हमारे जो यहाँ मैडम फैमिली है वो भी अलग अलग है, डिफरेंट में, वो एक कांग्रेस में है, एक बीजेपी में है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती है मुझे, क्योंकि देखिए आपकी विचारधारा के साथ आप चलो और उसमें आप सेटिस्फाइड रहो, ये बेहतर है, ना कि आप घुट के किसी और के साथ जुड़े रहो। देखिए, पर जो जहाँ तक बात है, चलिए, यहाँ पर यानी रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस की तरफ से प्रचार करते हुए और कितना असर ये पड़ेगा इसे परिवार की लड़ाई के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन रिवावा जडेजा, उन्होंने भारत 24 से भी बातचीत करते हुए काफ़ी आश्वस्त तो दिखे थे कि यहाँ बीजेपी की बड़ी मार्जिन से जीत होने वाली है। और पोलिंग बूथ पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे लोग लंबी कतारों में यहाँ पहुँच रहे हैं और मतदान करने के बाद साथ ही बहुत खुशी खुशी यहां से जा रहे हैं। मनीष देसाई हमारे साथ राजकोट से मौजूद हैं। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे राजकोट में किस तरह की तस्वीर है? वीआईपीज किस तरीके से उत्साह से पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं? हवा का रुख क्या कर रहा है? लोग किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा वोटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बात की जाए वोटिंग की तो सुबह से 8 बजे से हम लगातार घूम रहे हैं यहाँ पर और सब जगह पर वोटर्स जो है उनका उत्साह देखने को मिला है। रिवाबा जाडेजा जिनका वोट यहाँ से है, हालांकि वो प्रत्याशी है जामनगर से, लेकिन उनका वोट यहाँ पर है। और ये मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं कि विजुअल आपको देखेंगे कि लोग, बड़े बुजुर्ग लोग हो,
उम्र दराज लोग हो वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि वोटिंग को लेकर उनका उत्साह जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हर तरह के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। ये राजकोट पश्चिम की बैठक है, इसका एक बूथ है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं और अंदर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए और साथ ही जो है लोगों को मतदान के लिए एक सहायता केंद्र भी बनाया गया है। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और राजकोट की अगर बात करें तो ऐसा सेंटर है, एक तरह से कहे कि राजनीति का एपी सेंटर है और यहाँ पर हर तरह के मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे भाजपा के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो। महंगाई से लेके हर तरह के मुद्दे, साथ ही विकास का मुद्दा जो है नरेंद्र मोदी का अहम मुद्दा है और वो लोगों को लुभा रहा है। युवा मतदार जो है, जो पहली बार मत दे रहा है, उनके लिए भी ये बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दे हैं जो इन्होंने 20 वर्ष में देखे हैं या 21 वर्ष में उनकी उम्र में उन्होंने जो देखे हैं, तो ऐसे मुद्दे लेकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने दिमाग में महिला सुरक्षा से लेकर सारी चीज़ें ध्यान में रख रहे हैं और वोटिंग के लिए यहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं और साथ ही साथ युवा जो मतदाता है वो विकास की बात ज़रूर कह रहा है। तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। और अर्जुन मोटवाडिया कांग्रेस नेता, वो वोट कास्ट करते हुए आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से खास तौर पर, और उनका क्या कहना पहले आपको सुनाते हैं। विधानसभा चूंटणी में आज मारी जन्मभूमि અને મારું વતન મોઢવાડાની અંદર મતદાન કર્યું અને લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી પણ કરી। જે રીતે જનતા અત્યારે બદલાવ ઈચ્છી રહી છે એ પ્રમાણે મારા ગામથી શરૂ કરીને સમગ્ર ફેઝ 1ના તમામ ગામો અને શહેરોની અંદર પણ આજે પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાઈ ચૂક્યો છે। એ પરિવર્તન જનતાએ નક્કી કર્યું છે અને એ સંદર્ભે આજે હું જોઈ રહ્યો છું કે કોંગ્રેસની તરફેણની અંદર ભારે સંખ્યાની અંદર લોકો મતદાન કરી રહ્યા છે અને પોરબંદર સહિત ગુજરાતની અંદર અમે 125 બેઠકો મેળવીને સરકાર બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ। चलिए, यहाँ पर परिवर्तन की बात कांग्रेस की तरफ से हो रही है, लेकिन बीजेपी का कह रहा है कि यार रिकॉर्ड नंबर से वो जीतने वाले हैं। 150 का टारगेट जो है वो जरूर पूरा होगा और जो उत्साह है वो उत्साह कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता हुआ दिखाई पड़ता है। संदीप शुक्ला सूरत से हमारे संवाददाता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। संदीप, जो तस्वीर है वो हर जगह एक जैसी दिखाई पड़ रही है, उत्साह चरम पर दिखाई पड़ रहा है, जो मुद्दे हैं, जो विकास का मुद्दा है वो सबसे आगे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सूरत में तस्वीर और सूरत किस तरह की दिखाई पड़ रही है इस वक्त, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी तक मैं सूरत का जो मैंने मिजाज समझा है, सूरत की सूरत सबसे खूबसूरत है, ये कहा जाए तो कब नहीं होगा। मैं खड़ा हूँ हर्ष जो यहाँ के गृह मंत्री रहे हैं गुजरात के, और उनकी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। अब थोड़ी देर पहले वो घर से निकले हैं, अभी मंदिर गए हैं और मंदिर के बाद जो है वो अपना वोट करने जाएंगे और वहाँ पर जो है लोकतंत्र का सबसे बड़े पर्व का जो अपना फर्ज है वो अदा करेंगे। हालांकि सूरत के बारे में जो मैंने जैसे अब तक बताता रहा हूँ, ये डायमंड हब है, ये टेक्सटाइल हब है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो लोगों के मुद्दे हैं वो सीधे सीधे तौर पर जो काम करने वाले, जो रोजगार के उम्मीद में जो सूरत शहर की ओर रुख करते हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। उनके आवाजाही का, उनके आगमन का, ट्रेनों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था। उसके साथ साथ जो डायमंड व्यापारी थे उनके कुछ टैक्सेस और गवर्नमेंट से कुछ डिमांड रही है। इन सब मुद्दों के बीच जो है कहीं ना कहीं गुजरात का यह रुख, गुजरात के आज सूरत का रुख जो है वो सीधे सीधे तौर पर डेवलपमेंट के नाम पर है और डेवलपमेंट वो देखना चाहते हैं और इसी के हिसाब से जो है वो वोट कर रहे हैं। और सुबह से जिन बूथ केंद्रों पर मैं पहुंचा हूं, उन बूथ केंद्रों का जो अगर हालत में बताऊं तो लगातार लाइनें लगी हुई हैं। हर उम्र के लोग, यानी जो पहली बार वोट कर रहे हैं।
और क्योंकि आपने हर्ष सांघवी का जिक्र किया, स्टेट होम मिनिस्टर बीजेपी के, और साल 2012 से लगातार मजूरा सीट से वो जीतते रहे हैं, जाहिर बात है। और हर्ष सांघवी बहुत पॉपुलर भी करण नजर आते हैं, आम लोगों के बीच में यूथ हैं, बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट डालते हैं और वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बहरहाल हमारे तमाम रिपोर्टर्स जगह जगह से ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए, मनीष देसाई राजकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र नगर से रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता सूरत से हैं, भावनगर से हमारे संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, मैं आपके पास आऊं उससे पहले बता दूं, कच्छ से हमारे संवाददाता इस वक्त अमीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साजिल हमारे साथ हैं, कौशिक हमारे साथ हैं, फरीदा अंजार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अयूब वांकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्षय, जामनगर की तस्वीर कैसी नजर आती है? और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात एक ये भी है अक्षय कि जामनगर में इस बार एक बदलाव भी किया गया। रिवाबा जडेजा कितनी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है, ये लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस बदलाव में बीजेपी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त नजर आती है, वहां के वोटर का मिजाज कैसा नजर आता है, सुबह से बातचीत में क्या समझ पाया? देखिए, यहाँ पर अगर जामनगर की बात करें तो निश्चित रूप से बड़ा फिगर रिवाबा जडेजा हैं, और ख़ास करके क्योंकि वो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा स्टेक बीजेपी ने लिया है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में उनकी ननद नैना जडेजा आई हैं, उससे कहीं तस्वीर थोड़ी सी अलग जरूर दिख रही है, लेकिन रिवाबा और बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। और जिस तरह से वोटर्स लगातार चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से डेवलपमेंट यहाँ पर मुद्दा है। कुछ लोगों से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर बात कर सकूँ कि क्या मुद्दे हैं जामनगर में, क्या मुद्दा आप मानते हैं? कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों? सब अच्छा है। क्या मुद्दे हैं? सब अच्छा है, विकास ही विकास है भाजपा। क्या आप मानते हैं कि युवा होने के नाते क्या कुछ जामनगर में किया जाना चाहिए? सब सही है। सब सही है। मैडम, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जामनगर में जो अभी तक नहीं है? जो चल रहा है वो सभी अच्छा चल रहा है। मोदी। डॉक्टर सुनील कौशिक, बीजेपी की स्थिति जैसी नजर आती है, ऐसा नहीं है कि गुजरात मुद्दा विहीन है, लेकिन ये एक रिसर्च मटेरियल है मुझे लगता है। 27 सालों में ऐसा क्या है कि बीजेपी जीतती आ रही है, संजीवनी उसे मिलती रही है और इस बार भी बीजेपी को उम्मीद उसी की है। देखो पूर्णिमा, ये समझना पड़ेगा कि जितना भी आप समीक्षा 2001 से करेंगे, जब से वहाँ मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब से लगातार आप देखिए सीटें कम होती चली जा रही हैं। तो ये भी एक समीक्षा करने की आवश्यकता है बीजेपी को कि ऐसा क्या हाल है। और जहां आज चुनाव है, जिन 19 जिलों में चुनाव है, तो उसकी आप समीक्षा करेंगे तो 7 जिले ऐसे थे जहां 2017 में एक भी खाता बीजेपी का नहीं खुला। जहां आप देख रहे होंगे कि 2017 में इतना कुछ चुनावी मंच से देखने को नहीं मिला कि इतनी कड़वाहट और इतने कड़े शब्द मोदी जी ने कहे हों या कांग्रेस ने वहाँ कहे हों। लेकिन सुनील जी, अभी जामनगर से जो मतदाता थे उनसे बात हो रही थी, वो साफ तौर पर आप भी वो सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा विकास है और आगे भी इस तरह से होता रहे। उनको यही उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। नहीं, विकास की जो बात करें, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास जैसा होना चाहिए, 27 साल से रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, विकास के ऊपर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आज जहां 19 जिलों में जहां चुनाव है, वहां 7 जिले ऐसे रहे हैं 2017 में जो चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए हैं। 7 जिले ऐसे हैं ना एक भी सीट नहीं हुई। और इनकी सबकी बात करेंगे, सौराष्ट्र और कच्छ इलाके की बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ केवल और केवल 54 सीटें थी और 54 में बीजेपी को 20 सीटें मिली। बिल्कुल, 28 सीटें कांग्रेस को थी वहां। संजीव कौशिक जी, तो यहाँ पर बीजेपी अगर इन सीटों पर काम करती है, प्रचार भी उसने जी जान लगा दिया यहाँ पर, तो उसे फायदा ही हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, बीजेपी आखिरी ओवर में जिस तरह से बाउंसर फेंक रही है, निश्चित तौर पे या तो वो डरी हुई है, नहीं तो डराने की प्रयास में लगी हुई है। आपने देखा कि जिस तरह से कल एक सगुफा छोड़ा गया कि कट्टरता के खिलाफ एक सेल का निर्माण करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में चलाएंगे, हिंदू मुसलमान की बातें या राष्ट्रवाद की बातें, जो शब्द राष्ट्रवाद हर इलेक्शन में वो लेके चले आते हैं। तो इस तरह की बातें करना, ज़मीन पे आपके पास कोई उपलब्धि नहीं है, यह सिद्ध करता है। 27 साल में कम से कम 27 उपलब्धियां तो होनी चाहिए जिस पे आप बैठ के चर्चा करें। आप भागने की आपको नौबत ना आए। तो अगल बगल की जब बातें हो रही हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पे एक लकीर खींचती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, बीजेपी तो है ही पहले से। कांग्रेस इसमें कहाँ है? कांग्रेस अपने अस्तित्व को तलाशती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अपने मुगालते में है कि शायद वो बेहतर करेगी, लेकिन अभी जो वक्त है वो लोग समझ रहे हैं कि एक नई पार्टी है, एक नई उम्मीद की किरण लेके आई है, जो टू द पॉइंट
मुद्दे की बात करती है, विकास की बात करती है, अगल बगल में झांकने की नौबत नहीं आती है। जी निश्चित तौर पे सर, मैं लौटती हूँ डॉक्टर मोहम्मद अमीन। बीते वक्त के साथ जो चुनाव प्रक्रिया है वो बहुत एटीज होती नजर आई है, लेकिन चुनावों के जब नतीजे आ जाते हैं तो पार्टी के लिए बहुत एटीज स्थिति नहीं रहती है। बदलती प्रक्रिया में एटीज होती चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है वोटर्स का, वोटर्स के लिए इलेक्शन कमीशन हमेशा अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। अभी आपने देखा, आपकी सभी रिपोर्टर बता रहे थे कि जो लेडीज़ आ रही हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए अगर बच्चे साथ में तो क्रश का भी अरेंजमेंट किया गया है, उनके ध्यान रखा गया है, खाने पीने का भी ध्यान रखा गया है, सफाई सुथराई का ध्यान रखा गया है, सुरक्षा के घेरे हैं। और उसमें जहाँ तक सवाल है वोटर आई कार्ड के साथ साथ में उनके घरों में सही पर्चियाँ पहुंचाई गई हैं। पहले ये पार्टियों के लोग काम किया करते थे, लेकिन अब हमारे जो BLOs हैं वो उनको डोर टू डोर देते हैं, और कोई भी चीज़ चाहिए उनको नेट पे भी अवेलेबल है कि उनके कहाँ पर नाम है, कहाँ पर बूथ है, कितनी दूर। ज़्यादातर बूथ पे उनको नज़दीक से नज़दीक चुनाव में वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, वो जाएं, हर तरह की सुरक्षा उनको मौजूद है। और मैं तो यही कहता हूं प्रदेश के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, जिससे कि एक परिवर्तन या जो भी सरकार से चाहते हैं उनके लिए अवेलेबल हो। ठीक है सर, जल्दी से कांग्रेस से रिएक्शन। रत्नाबेन वोरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रत्ना जी, गुजरात से क्या उम्मीदें कांग्रेस को नजर आती हैं, या फिर छोड़ दिया गया है गुजरात, ऐसा लगता है कांग्रेस के लिहाज से, और फोकस सारा का सारा अब साउथ पर है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पूरे दम से लड़ रही है, और अभी पहले चरण के जो चुनाव हुए और उसके बाद मतदाता आप देख रहे हैं। मैडम, चुनावी मैदान में दम नजर नहीं आया कांग्रेस का। नहीं, आप लोग दम दिखाते ही कहाँ है? मैं तो मीडिया की बात कर रही हूँ, तो मीडिया वाले हमारा दम तो दिखाते ही नहीं। मैम, भारत जोड़ो यात्रा बहुत जबरदस्त चल रही है। जो काम किया है ग्राउंड लेवल पे काम, भारत जोड़ो यात्रा बहुत जबरदस्त चल रही है मैम। अब जो चुनावी नतीजे आएंगे, देखिए चुनावी नतीजे आएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं उनकी भी सब बातें खत्म हो जाएंगी, और जो इनके जो वायदे हैं जो अभी तक कर रहे हैं, भरोसे की बात कर रहे हैं, ये भरोसा भी उन्होंने तोड़ा है, आम जनता का भरोसा तोड़ा है। आप देखिए, अभी इन चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का मुद्दा है। तो जिस तरीके से प्रश्न लीक हुए हैं, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 14 और 22 बार प्रश्न हुए हैं। इस तरह सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, बुनियादी ऐसे कई प्रश्न, शिक्षा का, कई बार गाड़ी ठीक दिशा में चलती दिखाई पड़ती है रत्नाबेन जी, लेकिन कई बार जो आपके नेता है, कांग्रेस के नेता है, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं कि उससे बीजेपी को ही फायदा होता है। देखिए किस तरह के अपशब्द कर दिए, मधुसूदन मिस्त्री की बात करें या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की ही बात करें, और इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। बीजेपी भी अपनी तरीके से कई तरीके की बातें करती है। उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोले, परंतु वो आप लोग उसको नहीं बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। आप राय का टीका ताड़ बनाने की बात है और टीका ताड़ बना देते हो, और ये एक जाहिर तौर से दिखाई जाता है कि आप किस तरीके से एक छोटा सी बात उसको मुद्दा बना देते हैं। बाकी जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था वो प्रतीकात्मक रूप से कहा था। चलिए ग्राउंड पर देख लेते हैं कि आखिर वोटर्स जो है वो किस तरीके से मतदान कर रहे हैं। रत्ना जी बने रहिए हमारे साथ, और मनीष देसाई राजकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मनीष का रुख कर लेंगे। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, अब जो है, अब क्योंकि 10 बजे का वक्त करीब आ रहा है, और अब कतार कितनी लंबी होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड बना है, गुजरात में भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। बिल्कुल उम्मीद ये कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का लोगों का उत्साह देख रहा है, यहाँ पर मतदाता जो है 2-2, 4-4 करके अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, और अंदर आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई है। हालांकि जो नियम है उसके मुताबिक हमें अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन पूरा आप देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना सतत लगा हुआ है यहाँ पर, और लोग ये आकर इनकी जो अपेक्षा है, उनका 5 साल में जो मिलने वाला हक है उसका वो इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम। देखिए तस्वीरें इस वक्त हर्ष सांघवी और उनके आसपास, क्योंकि कार्यकर्ताओं का हुजूम, उत्साह, ढोल नगाड़ों की आवाज, और वैसे तो इलेक्शन कैंपेन खत्म हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन और नतीजों से पहले ये जश्न की तस्वीरें हैं, उत्साहवर्धन की तस्वीरें हैं। हर्ष सांघवी इस वक्त आप देख रहे हैं
कार्यकर्ता आसपास आपको नजर आ रहे हैं। और क्योंकि हर्ष सांघवी, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, बहुत ही पॉपुलर एक तरीके से हर्ष सांघवी नजर आते हैं। यूथ के बीच में हर्ष सांघवी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सूरत के लिहाज से हर्ष सांघवी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार जीतते रहे हैं। एक विधायक के तौर पर जनता के बीच में उनकी पकड़ बहुत मजबूत नजर आती है और इस वक्त वो साफ तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। आसपास ढोल नगाड़ों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही है। संदीप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं कि किस तरीके से हर्ष पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए और उत्साह उन्हें लेकर कार्यकर्ताओं में भी है। एक नेता किस तरीके से प्रभावित कर सकता है पूरे चुनाव को, ये दर्शाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह है कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में। और जैसा काम किया है हर्ष, उनके लिए बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, पूर्णिमा भी बता रही है। और इस तरीके से अगर ग्राउंड पे मिजाज देखने को मिलता है, मूड देखने को मिलता है, तो ये कहा जा सकता है कि एक रिकॉर्ड बनने वाला है। जिस तरीके से पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आश्वस्त दिखाई पड़ रहे हैं और वो जनता के मूड को रिफ्लेक्ट करता हुआ। और लगातार बातें हमारे रिपोर्टर्स लोगों से कर भी रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। और विकास एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये एक बड़ी बात कि वोटर्स काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो मजूरा से हर्ष सांघवी मैदान में, कांग्रेस के बलवंत शांतलाल जैन मैदान में उतारे गए हैं और दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। थोड़ी देर बाद आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे जब हर्ष सांघवी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। बहरहाल भारत 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। गुजरात के पहले रण को लेकर तमाम रिपोर्टर्स हमारे ग्राउंड पर मौजूद है, पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाते हुए, वोटर्स कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं ये बताते हुए, और मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है।